गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने कल आपको इंडो चाइना के जो वियतनामी सभ्यता है, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड की सभ्यता के बारे में बताया था। और जो है कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, ये तीन जो है इंडो चाइना के देश हैं जिनकी सभ्यता के हमने बारे में बताया था, इनके राष्ट्रवादी आंदोलन के बारे में बताया था। अब उसमें कुछ हमने प्रश्न दिया है, आप उन प्रश्नों को हम समझा दे रहे हैं, उस हिसाब से आप लिख लीजिएगा। इसमें पहला प्रश्न है, वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख सामाजिक कारणों को स्पष्ट कीजिए। आप पहले सामाजिक कारणों को स्पष्ट करना है आपको, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक है, तो हमने फिलहाल कारण सामाजिक कारण पर लिया है, आपको उसी को स्पष्ट करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि वियतनाम में फ्रांसीसी शासन था और फ्रांसीसी शासन उपनिवेश पर था, फ्रांसीसी उपनिवेश था। उपनिवेश वह होता है कि जब हम अपने औद्योगिक विकास की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए किसी अन्य क्षेत्र, जो अपना क्षेत्र है उसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी, मतलब अन्य क्षेत्रों की सहायता से पूरा करते हैं या अधिकार से पूरा करते हैं, तो उपनिवेश होता है। उपनिवेश प्रायः पहले बताया गया कि यह बनाना जरूरी है। फ्रांसीसी या यूरोपीय लोग यह मानते थे कि हमने जो वैज्ञानिक और विकास किया है, सामाजिक और वैज्ञानिक विकास किया है, उस सामाजिक और वैज्ञानिक विकास को दूर तक पहुंचाना हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, जिससे मानव सभ्य बन सके। लेकिन जब औद्योगिकरण आया तो इसका उद्देश्य बदल गया और इसका उद्देश्य यह हुआ कि हम किसी क्षेत्र में उपस्थित संसाधनों की सहायता से अपने क्षेत्र का या अपने राष्ट्र का विकास करें। उनका उद्देश्य यह हो। तो इसी के क्रम में जो है फ्रांसीसियों ने भी उपनिवेश बनाया और यह इंडो चाइनीज जो देश हैं, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस, इस पे उन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया, जिसे मुख्यतः वियतनामी सभ्यता के हिसाब से हम जानते हैं, अधिकार किया और लंबे वर्षों तक इस पे अपना शासन किया। जैसे भारत में आप जानते हैं कि भारत में अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किया और लंबे वर्षों तक शासन किया। भारत में भी फ्रांसीसी और पुर्तगाली आए थे, लेकिन वह एक क्षेत्रों तक सीमित रह गए। तो उसी प्रकार से वियतनामी में फ्रांसीसियों का उपनिवेश था और उन्होंने अनेक ऐसे परिवर्तन किए जो आंदोलन का कारण बना। तो उसी में पहला सामाजिक कारण हमने जिसमें अंदर लिखा है, आप इसमें पहली हेडिंग डालोगे, नगरीय व्यवस्था में भेदभाव। पहली हेडिंग है नगरीय व्यवस्था में भेदभाव। अब जैसा कि आप जानते हैं, हमने इस पाठ में बताया भी है इसके पहले वीडियो में कि फ्रांसीसियों ने जो बस्तियां बनाई वो दो प्रकार की बनाई। एक बिल्डिंगों वाली रियायती जो है अच्छी बस्तियां बनाई जो फ्रांसीसी रहते थे, और एक ऐसी बस्तियां बनाई जो अव्यवस्थित बस्तियां थी, जो नगरों से निकलने वाले सीवर होते थे उनके क्षेत्र में बनाई गई। वहाँ नालियों की व्यवस्था उचित नहीं की गई, और जबकि नगरीय व्यवस्था जो फ्रांसीसी व्यवस्था थी, फ्रांसीसी नगरों की व्यवस्था थी, वहाँ अच्छी सड़कें थी, जल निकासी के लिए सीवर बनाए गए, शुद्ध जल के लिए व्यवस्था की गई, ये व्यवस्थित बनाया गया जैसे नगर बनते हैं। लेकिन फ्रांसीसियों, जो पुर्तगालियों की जो व्यवस्था बनाई फ्रांसीसियों ने, उनमें जल निकासी की व्यवस्था नहीं की गई ठीक से। उसके बाद
जो सीवर के जल होते थे वहीं जाकर, यानी सीवर की नालियाँ होती वहीं जाकर छोड़ दी जाती थी उनकी बस्तियों के पास। उनमें प्रायः जो है सुविधाएं पेयजल की नहीं होती थी। तो व्यवस्था जो है यह द्वितीय दर्जे की किए, जिससे लोगों के मन में फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध जो है द्वेष उत्पन्न हुआ और उन्होंने आंदोलन के लिए प्रयासरत हुए, आंदोलन प्रारंभ किया, जो राष्ट्रवादी आंदोलन कहा गया। अगला है शिक्षा में पश्चिमी विचारों का प्रभाव। अब जैसा आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई शिक्षा की कि जिसमें उन्होंने प्राइमरी तक की शिक्षा अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में कर सकते थे, लेकिन जो उच्च शिक्षा थी वह फ्रांसीसी भाषा में या इंग्लिश भाषा, अंग्रेजी भाषा में करनी अनिवार्य थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जो फ्रांसीसी भाषा या अंग्रेजी भाषा की जो शिक्षा होती थी वह पश्चिमी विचारों से प्रभावित होती थी, और पश्चिमी विचार जो होते थे वह फ्रांसीसियों को उच्च स्थान देते थे और उनके विचारों को एक सब विचार मानते थे, और जो लोकल वियतनामी थे उनके विचारों को द्वितीय दर्जे का, या हम कहते हैं आदि मानव के रूप में दिखाते थे और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति को उच्च मानते थे। इसीलिए उन्होंने जो शिक्षा पद्धति थी उसमें ऐसे परिवर्तन किए जिससे कि लोग फ्रांसीसी सरकार को जो है अच्छा माने, और वियतनामी जो विरोध हो रहे हैं उनको वह बुरा मानने से दूर रहे, यानी वह सरकार का विरोध ही न करे। इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था बना दी गई, जिसके विरोध में उस समय के अनेक जो बुद्धिजीवी थे प्रतिकार किया, और जो शिक्षक होते थे उन्होंने वास्तविक वियतनाम की जो सभ्यता की कहानी थी उसको बताने का प्रयास किया, जिससे लोगों में फ्रांसीसियों के विरुद्ध जो है आक्रोश स्थापित हुआ। अगला है मिशनरी द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार। तीसरी हेडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में भी जब ईसाई मिशनरी खुली, अंग्रेज यहाँ आकर रहने लगे, तो उन्होंने व्यापक धर्म प्रवर्तन किया। अब एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी राष्ट्र की सरकार जो होती है वह अपने अनुसार धर्म का संचालन करना चाहती है, जिससे कि लोग हमारे अनुसार अपने विचारों को बनाएं और हमारे अनुसार ही वह अपने शासन सत्ता का जो है संचालन करने में सहायता करें। अगर धर्म विरुद्ध हुआ, क्योंकि धर्म सबसे बड़ा है, अगर धर्म आपका है, सरकार धार्मिक दृष्टि से है, उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करता, लेकिन अगर धर्म विरोधी है तो उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है। तो फ्रांसीसियों ने इसीलिए किया कि वियतनामी धर्म को ही न बढ़ाएं, ईसाई धर्म को बढ़ाएं, जिससे वो हमारे प्रति निष्ठावान बने। जो चीज धर्म का होता है उस धर्म के प्रति निष्ठावान बनता है, तो वह चाहेगा कि हमारी सरकार बनी रहे अगर हमारा धर्म हमारे धर्म के प्रति निष्ठावान बना। तो भारत में भी ईसाइयों ने अनेक धर्म प्रवर्तन किए, और वियतनाम में भी फ्रांसीसियों ने जो है, फ्रांसीसी जो मिशनरी थी, यानी चर्च जो होते हैं, मिशनरी मतलब जो चर्च होते हैं, उन्होंने व्यापक रूप से धर्म प्रवर्तन किया। और इस धर्म प्रवर्तन के परिणाम स्वरूप जो प्राचीन परंपरावादी बौद्ध धर्म या कन्फ्यूशियस धर्मवादी थे, वह फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध जो है प्रतिकार करने के लिए विवश हुए।
और वह भी एक आंदोलन से जुड़ गए। तो यह आंदोलन मतलब क्रांति लाने का एक जो है माध्यम बना। अगला है फ्रांसीसी सरकार द्वारा वियतनामियों से भेदभाव। अब जैसे आप ये समझिए कि फ्रांसीसी सरकार ने एक ऐसा व्यापक माध्यम बनाया था जिसमें वियतनामियों को कोई स्थान नहीं था। वियतनामियों को जैसे मैंने बताया कि स्कूल में पढ़ने जाने पर वियतनामी जो बच्चे होते थे पीछे बैठते थे, फ्रांसीसी आगे बैठते थे। किसी भी सरकारी सर्विस में उच्च पदों पर फ्रांसीसी भर जाते थे। यहाँ तक कि सिनेमा हॉल, चिकित्सा व्यवस्था सब में भेदभाव किया गया था। जो अच्छी चिकित्सा व्यवस्था थी वह फ्रांसीसियों को मिलती थी। सिनेमा हॉल में भी फ्रांसीसियों के लिए अलाउ था और लोगों को नहीं था। होटलों में जो है फ्रांसीसी अलाउ थे, वियतनामी अलाउ नहीं थे। तो समाज में व्यापक भेदभाव सरकार ने बना दिया था और इस भेदभाव के खिलाफ लोग इसीलिए आक्रोशित हुए और वह सरकार के विरुद्ध जो है आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो यह आप जो है यार 4 हेडिंग लिख लीजिएगा। इस 4 हेडिंग को लिखने के बाद इसके हिसाब से अपना तैयार कर लीजिएगा, निष्कर्ष भी लिख लीजिएगा लास्ट में। और अगला क्वेश्चन जो है हम फिर बाद में भेजेंगे। अभी एक क्वेश्चन इसको नोट करिए, आप लिखिए। क्वेश्चन हमारे समझा दिए, जो नहीं आएगा तो बाद बताइए। धन्यवाद।